নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে अरे क्या हालत कर दी आपने मेरी बहन की। अब ये आप समझिए कि आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार आप हैं या मुकुंद का परिवार। सरपंच की वो बातें मैं एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रहा हूं। भूल तो मैं भी नहीं पा रही हूँ। काश काश आपने सरपंच को और अपने दामाद को जवाब दिया होता। पर अचानक से तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों आ पड़ी? बस ऐसे ही सोचा, माँ बाबूजी चिंता कर रहे होंगे इसलिए एक चिट्ठी लिखकर भेज दूं। रूमा, रूमा, नानी, आखिर आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? रूमा को अगर अब भी अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसके ठीक होने की उम्मीद थी। ऐसी हालत में उसका बच्चा। इंतजार और कोई नहीं है। इंतजार सिर्फ इसकी और इसके बच्चे की मौत का है। क्या? हाँ, और मेरी हालत तो ये है कि ना ही मैं कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। कुछ भी तो नहीं कर सकती हूँ मैं, ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी की मौत का इंतजार किया जा रहा है। अगर बच्चा जिंदा पैदा हो भी गया तो उसे मार दिया जाएगा। नहीं नानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही मैं उन्हें रोक सकती हूँ और ना ही उन्हें कुछ समझा सकती हूँ। मैं तो एक मजबूर और बेबस माँ हूँ जो पल पल अपनी बेटी को मौत की तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। नानी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। एक मासूम पर जुल्म हो रहा है। इस दुनिया में आने वाले मासूम को मारने की बात की जा रही है। नानी, आप इस तरह चुपचाप बर्दाश्त कैसे कर रही हैं? मैं कर भी क्या सकती हूँ बीना, बताओ। सबसे पहले तो आपको ये निश्चय करना होगा नानी कि अब आप पाप और जुल्म की भागीदार नहीं बनेंगी, बल्कि पाप को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन कैसे? सब कुछ हो सकता है नानी। इंसान अगर चाहे और अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। नाना जी अपने कमरे में रहते हैं या फिर बैठक में। रूमा मौसी के साथ तो आप सारा दिन रहती हैं। उनकी सारी जिम्मेदारियां आप उठाती हैं। माना कि ये बच्चा इस घर में नहीं पल सकता, लेकिन बाहर तो रह सकता है। वो अपनी जिंदगी जी सकता है। और रही बात नाना जी की, तो उन्हें ये सब तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। तुम क्या कह रही हो बीना? मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह झगड़ कर, डांट कर, कुछ भी करके आपको नाना जी का कमरा छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक आप नाना जी के साथ रहेंगी, नाना जी को आपकी पल पल की खबर रहेगी। आप क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, उन्हें सब पता रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
सुनिए, रूमा का समय अब करीब है। जेतवा दाई कह रही थी कि वो समय अब कभी भी आने वाला है। रूमा की तबीयत खराब भी हो सकती है। तो आप जो करने की सोच रहे हैं ना, वैसा मत कीजिए। शायद ईश्वर भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद आज भी वो बच्चा अपनी माँ के पेट में सुरक्षित है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ईश्वर भी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? रूमा जो पागल है, जिसे खुद का भी होश नहीं है, उसने आज तक अपने बच्चे को संभाल कर रखा है। आप उस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं देना चाहते? भगवान के फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। यानी तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है? मैंने आज तक आपके किसी भी फैसले पर एतराज नहीं किया है, लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर आपसे ये विनती कर रही हूं कि इस बच्चे को इस दुनिया में आने से मत रोकिए। बदनामी और जग हंसाई से तुम्हारा मन नहीं भरा, जो उस कलंक को दुनिया में लाकर उसको सर माथे पे बैठाना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो किसी का गुनहगार नहीं है। वो तो एक अबोध है जो इस दुनिया में आना चाहता है, और आप उसे इस दुनिया से वापस भेजने की ताक में हैं। मेरी बात मान लीजिए, बदल लीजिए अपना ये फैसला। बकवास कर रही हो तुम। बेटी के प्यार ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। मैंने कह दिया सो कह दिया। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप भगवान नहीं हैं जिसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। हर इंसान इस दुनिया में अपनी तकदीर लेकर आता है जो भगवान ने लिखी होती है। कोई किसी की तकदीर को ना बदल सकता है ना लिख सकता है। और आप अपनी बेटी के साथ साथ उस बच्चे की तकदीर भी लिखना चाहते हैं? चुप हो जाओ सुमित्रा। मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कभी मुझसे इस बारे में बात मत करना, और तुम जब देखो शुरू हो जाती हो। हर वक्त एक ही बात। नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी बात। न चैन से सोने देती हो न चैन से जागने देती हो। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। मैंने परेशान करके रख दिया है ना आपको? अरे वो मेरी बेटी है, उसे भूलकर मैं कैसे सो सकती हूँ? आपको चैन से सोना है ना? ठीक है, आप सो जाइए। मैं चली जाती हूँ इस कमरे के बाहर। ना ही मैं आपके करीब आऊंगी और ना ही कुछ बोलूंगी। आप चैन से सो जाइए। रूमा, रूमा, हिम्मत से काम लो बेटी। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटी। रूमा, 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 मेरे बच्चे। माँ जी, समय बहुत करीब है। हमें तुरंत जेतवा दाई को बुला कर लाना पड़ेगा। मैं बाबूजी को कहूँ या उन्हें? नहीं बहू, ना ही रामेश्वर को और ना ही तुम्हारे बाबूजी को। किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने शायद हमें ये मौका इसीलिए दिया है कि हम इस बच्चे को बचा सके। क्या कह रही है माँ जी? हाँ बहू, क्या तुम मेरा साथ दोगी इस मासूम को बचाने में? बोलो बहू। हाँ माँ जी, मैं आपका साथ दूंगी। आप जो बोलूंगी मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बहू। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप बताइए मुझे करना क्या है? रूमा की हालत बिगड़ती जा रही है। मैं इसे संभालने की कोशिश करती हूँ। तुम चुपचाप जाकर जेतवा दाई को ले आओ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं जेतवा दाई को बुला कर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जाओ और जल्दी से उसे लेकर आओ। रूमा, मेरी बच्ची।
अरे नाना जी आप? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम अब तक क्यों जाग रही हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। देखो बिटिया, जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारी सोच बहुत दूर तक है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। मैं समझी नहीं नाना जी। लेकिन मैं समझ गया। कुछ दिन पहले तुमने दामाद जी को एक खत लिखा था कि मैं कुछ दिन के बाद आऊंगी। ये कोई बेवजह तो है नहीं, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। नाना जी वो मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, बस इसलिए। अच्छा तो हम लोगों को भी लगता है बेटा, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती। लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हारे चिट्ठी लिखने के पीछे वजह कुछ और है। बातें तो कई सारी हैं। रूमा मौसी की ऐसी हालत देखने के बाद वहां जाऊंगी तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, और वहां गई तो हमेशा यही सोचती रहूंगी कि आगे क्या होगा। हाँ, ये वजह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वजह कोई और हो। अरे मोहीराम, तुम अब तक काम कर रहे हो? हाँ मालिक, सुबह वक्त मिलता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा सारा काम रात में कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, मेरे लिए एक लोटा पानी ला दो। अभी लाया मालिक। बीना, आजकल करुणा और उसके परिवार के बारे में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कैसे समझाऊं सुमित्रा को वो जज्बात जो जिंदगी के लिए जंजाल बन जाए? ऐसे जंजाल में कभी फंसना नहीं चाहिए। पता नहीं रूमा के साथ साथ अब सुमित्रा को भी उस बच्चे से क्या लगाव होने लगा है। मुझे समझाना चाहती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। पता नहीं इस बदनामी के दाग को धुलने में कितने साल लग जाए, और अगर ये बदनामी का सबूत ये बच्चा रूमा के साथ रहा तो बदनामी के दलदल से वो कभी नहीं निकल पाएगी। मुझे धमकी देती है कि दूसरे कमरे में सोएगी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैं कमरे से बाहर आ गई। बाद में तो रूमा की हालत देखने भी नहीं आ पाती, और अगर आती तो उन्हें पता लग जाता। हे भगवान, ऐसा करना कि वो अपने कमरे में आराम से सोते रहें, ताकि मैंने जो सोचा है वो कर सकूं। अगर वो कमरे से बाहर आ गए तो सारी बात बिगड़ जाएगी। मैंने बहू को जेतुआ ताई को बुलाने भेजा है। हे भगवान, कृपा करना कि वो अपने कमरे में ही रहें, कमरे से बाहर ना आए। अब बेचैन है कि मैं आकर उसे मनाऊं, लेकिन नहीं, सुमित्रा को आना होगा तो खुद आएगी। मैं सामने जाकर उसे नहीं मनाऊंगा, हरगिज नहीं मनाऊंगा। रोमा, बेटा शांत हो जा। बस 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 बस, थोड़ी देर और, बस बस।
से इसका तड़पना देखा नहीं जाएगा। आप जाइए बाहर। अरे बस 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 थोड़ी देर और, बस ठीक हो जाएगा। बस 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 आप जाइए, जल्दी से गर्म पानी लेके आइए, और हाँ एक चादर भी लेके आइए। लड़की हुई है, लेंगी से आप गोद में? बच्ची से ज्यादा मुंह मत बढ़ाइए। लाइए दीजिए बच्ची मुझे। चलो बाहर चलो, मुझे आप लोग से बात करनी है। जो भी करना है आज रात को ही करना है, हम वक्त नहीं गवा सकते। मालकिन, मालिक कहाँ है? जल्दी से बुलाइए। दूध की परात मंगानी पड़ेगी। और घर में दूध है ना? क्यों? दूध की परात किस लिए? मालिक ने मुझे पहले से ही कह रखा है। इस बच्चे से छुटकारा पाना है। अब इससे छुटकारा पाने का तो एक ही तरीका है। नहीं नहीं जेतुआ ताई, इस बच्ची को मारने का पाप तुम अपने सर क्यों लेती हो, जिसे भगवान ने खुद इस दुनिया में भेजा है? अरे ये बात तो आप कह रही हैं ना। अगर हम मालिक की बात नहीं मानेंगे तो हम यहाँ रह पाएंगे? हमें तो मालिक की बात हर हालत में माननी है। जैसे मालिक कहेंगे हमें वैसे ही करना पड़ेगा। देखो जेतुआ ताई, इस बच्ची के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम बस इस बच्ची का जिक्र किसी से भी मत करना। मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी इसका। ये लो। ये गहने रख लो, ये तुम्हारे हुए। ये लो। बस तुम मेरी बात मान लो। ठीक है मालकिन, ये बात मालिक के सामने नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मालकिन। अरे ये बात कभी नहीं खुलेगी, हम संभालेंगे ना इस बात को। ठीक है, बताइए फिर क्या करना है? अभी तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस कमरे की पूरी तरह से साफ सफाई कर दो, कि किसी को यह भी ना पता चले कि वहां कोई बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, मैं आप समझी। आप इस बच्चे को छुपा कर रखेंगी और मालिक को यह कह देंगी कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन बाबूजी क्या इस बात पर यकीन करेंगे? मैं उन्हें यकीन दिला दूंगी। मेरे सामने ऐसी घटना हुई है। 9 महीने इंतजार किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा था ही नहीं। अरे वाह, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो मैं तुम्हें फिर से मुंह मांगा इनाम दूंगी। हाँ कर दूंगी मालकिन। जब मालिक पूछेंगे तो उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी क्या करना है? अभी तो तुम बस उस कमरे की साफ सफाई कर दो और उमा को फिर से पहले की तरह कर दो। वो बीमार है, उसकी हालत देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। हाँ ठीक है, मैं सफाई कर देती हूँ। ये लीजिए। बिना बिना बिना। अरे नानी, तुम यहीं सो गई? हाँ, वो नाना जी से बात कर रही थी और नाना जी तो चले गए, फिर मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। उन्होंने ही मुझे कहा कि बिना बैठक खाने में थी, जाकर देखाओ। अब जाओ, सो जाओ।
अब इस बच्ची का क्या करेंगे माँ जी? इसे मैं वहां छोड़कर आती हूँ जहां इसे जिंदगी मिल सकती है, जहां ये पल सकती है। तब तो इसे इसी वक्त पहुंचाना होगा। हाँ, मैं इसे लेकर जा रही हूँ और इसे छोड़कर आऊंगी। तुम जाकर साफ सफाई करवा लो, मैं इस बच्ची को लेकर जा रही हूँ। जाती हूँ बहू। ठीक है माँ जी। हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे रुको रुको, आ रहे हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम। सुमित्रा, इतनी रात गए? आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? और गोद में ये नवजात शिशु, सब कुशल तो है ना? कुशलता की कामना लेकर ही आई हूँ आपके पास, आपकी गोद में इस नवजात को देने के लिए, ताकि मेरी बेटी के बाग की कली खिलने से पहले क्रूर पंजों से कुचली ना जाए। इसीलिए दीदी, मैं आपसे इसके जीवन की भीख मांगती हूँ। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए दीदी। लाओ दो। रुक जाओ। आपके इन विचारों को प्रणाम करता हूं भाभी जी, और एक वचन देता हूं कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा मैं इस बच्ची के नाम कर दूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो। नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? कन्याओं के लिए दान करना तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसी आपकी इच्छा।